बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेज़ॉन का जो सेलर सेंटर का ओवरव्यू है उसके बारे में मैं आपको सारी गाइडलाइन दूंगा। हम अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के जो ट्यूटोरियल है, जो उसका ओवरव्यू है, उसको एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं छोटी सी, जिसके अंदर आज हम पार्ट 5 के अंदर बात करेंगे। और पार्ट 5 के अंदर हम कौन कौन से उसके टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एडवर्टाइजमेंट के टैब को डिस्कस करेंगे, हम स्टोर्स के टैब को डिस्कस करेंगे और हम ग्रोथ के टैब को डिस्कस करेंगे। मैं आपको अमेज़ॉन के जो सेलर सेंटर उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ। तो ये इसका मेन डैशबोर्ड है, इसके ऊपर मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अब हम ये जो 3 डॉट्स है ना, इसके ऊपर ये जितने भी टैब हैं, इन टैब्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऊपर वाले टैब के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ये एडवर्टाइजमेंट, स्टोर, ग्रोथ, ये टैब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट वाले जो आगे सब ऑप्शन है या सब टैब आप कह सकते हैं, उसके अंदर कैंपेन मैनेजर आ जाता है। जब आप अमेज़ॉन के अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, तो लिस्टिंग को क्रिएट करने के बाद आपकी लिस्टिंग न्यू होती है, उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं होता, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती, तो वो लिस्टिंग आपकी उस कैटेगरी के अंदर पता नहीं कौन से पेज के ऊपर वो रैंक हो रही होगी। मे बी वो 10वें पेज पर, 20वें, 30वें, 50वें पेज के ऊपर हो। और जितने भी बायर आते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, वो मोस्टली फर्स्ट पेज से, सेकंड पेज से या थर्ड पेज से, पहले दूसरे पेज से ही वो प्रोडक्ट्स को फाइनल करके वहाँ से अपनी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। और आपका प्रोडक्ट तो पड़ा है 10वें पेज पर, तो हर बायर 10वें पेज पर नहीं जाता। 100 में से 1-2 बायर ऐसे होंगे जो कि 10वें पेज तक जाएंगे, मगर मोस्टली ज़्यादातर बायर फर्स्ट पेज से या सेकंड पेज से वो प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं। और किस तरह हम अपने प्रोडक्ट्स को फर्स्ट पेज पर लाएंगे, उसके लिए हम पीपीसी चलाते हैं। और पीपीसी का जो कंसेप्ट जितना भी होता है वो सारी कैंपेन मैनेजर के अंदर आता है। कैंपेन मैनेजर के अंदर आप पीपीसी पे पर क्लिक चलाते हैं और फिर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता है। तो कैंपेन मैनेजर के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट की जो पीपीसी वाला कंसोल है ना, उसको आप हैंडल करते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में आ जाता है A+ कंटेंट मैनेजर। इसमें यह होता है कि जब आप अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, अगर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के साथ आप अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री ले लेते हैं। जब आप अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री ले लेते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको A+ कंटेंट की आपको फैसिलिटी देता है, जिसके अंदर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इमेजेस और साथ आप उसकी डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन, अगर आपने A+ कंटेंट की फैसिलिटी हासिल नहीं की तो जस्ट आप रिटर्न के अंदर ही अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मगर अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की है तो फिर अमेज़ॉन आपको A+ कंटेंट देगा, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ उसके यूजेज की इमेजेस वगैरह लेकर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर उसके अंदर इमेज और साथ आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बायर को। जब बायर वो तस्वीरें देखता है आपके डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हर बायर के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपकी इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़े। अगर उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी इमेजेस होंगी तो वो जो वो रिटर्न लिखा होगा उसकी बजाय फिर वो तस्वीर बोलेगी, जो कि क्विकली वो जज कर लेता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो वो सहूलत भी एडवर्टाइजमेंट के टैब के अंदर आपको मिले अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वाइन प्रोग्राम। वाइन प्रोग्राम या ब्रांड रजिस्टर अगर होते हैं तो फिर आप ये सहूलत को अवेल कर सकते हैं। और इसमें आप ऑर्गेनिकली अमेज़ॉन के थ्रू आप फर्स्ट 3 ऑर्गेनिक रिव्यूज़ ले सकते हैं। वाइन प्रोग्राम के ज़रिए आप फर्स्ट 3 रिव्यूज़ ले सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक होंगे। अगर आपके रिव्यू 0 हैं तो आप वाइन प्रोग्राम के अंदर अपने आप को अप्लाई कराएं, तो उसके बाद फिर अमेज़ॉन रिकमेंडेशन के ज़रिए फिर आपको 30 रिव्यूज़ ऑर्गेनिक मिलेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें तो डील्स। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप डील्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ आप डील लगा सकते हैं, जैसे गेट 1 बाय 1 फ्री, इस तरह के डील लगा सकते हैं। कोई आप परसेंटेज वहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी डील आप लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे क्रिसमस जैसे डेज़ होते हैं, हॉलीडेज़ आ जाते हैं, तो इन सीज़न के अंदर आप डील्स लगाकर आप अपने बायर को ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से अपनी लिस्टिंग के ऊपर लाकर अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में कूपन्स आप जनरेट कर सकते हैं।
अगर आपने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट की तो उसके आपको पॉइंट्स जनरेट करके वो आप दे सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको अच्छी खासी सेल्स आती है। जितने भी ऑप्शन हैं ये सारी आप एडवर्टाइजमेंट के टैब के अंदर अवेल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ऑप्शन होती हैं जिसको आप ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद अवेल कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसी होती हैं जिसको आप ब्रांड रजिस्ट्री से अलहदा ही आप वहाँ पर उसकी सहूलत अवेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगले पॉइंट में आ जाता है प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इसमें ये होता है, जैसे मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ, इसमें ये होता है कि जितने भी अमेज़ोन के ऊपर प्राइम मेंबर होते हैं ना, वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर प्राइम मेंबरशिप उन्होंने ली होती है, तो उनके लिए आप अपने प्रोडक्ट्स की कुछ डिस्काउंट आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट $100 का है और 50% का अगर आप वहाँ पर या 25% का अगर आप ऑफ देते हैं तो $75 आपके वहाँ पर आ जाता है उसकी प्राइस। तो इस तरह हम कुछ वहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं और उनके लिए दे सकते हैं जो कि अमेज़ोन के ऊपर उन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली होती है। इस तरह अगर आप प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के अंदर आएंगे, यहाँ पर क्रिएट डिस्काउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी नीड के मुताबिक कि कितना आपने डिस्काउंट देना है, कितने डे से लेकर कितने डेट तक आपने डिस्काउंट देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और डिस्काउंट की जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे, जो उसकी एंड डेट होगी वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आप सेव एंड ऐड प्रोडक्ट कर लेंगे। जब आप ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको इस गाइडलाइन के मुताबिक ऐड करना होगा। या आप गाइडलाइन डीपली आप इसको पढ़ लीजिए, इसके अंदर सारे क्राइटेरिया आपके मौजूद होंगे, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो जैसे मैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद जब आप सेव एंड ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये डिस्काउंट डेट और एंड डेट के जो क्राइटेरिया ये वहाँ पर सेव भी हो जाएगा और उसके बाद फिर वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर लेंगे जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने प्राइम मेंबर को डिस्काउंट देना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसे ही आप सेव और ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने पेयर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट्स का SKU होगा वो आप यहाँ पर देंगे, डिस्काउंट टाइप आप देंगे कि अमाउंट ऑफ देनी है या परसेंटेज ऑफ देनी है या फिक्स प्राइस आपने देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अमाउंट ऑफ देनी है तो कितनी अमाउंट आपने ऑफ़ करनी है। अगर आपने परसेंटेज ऑफ देनी है तो आप कि कितनी परसेंट आप ऑफ़ देना चाहते हैं। अगर आपने फ़िक्स प्राइस की है कि इतनी ही मेरी प्राइस होगी, इस प्राइस के ऊपर ना ज़्यादा ना कम मेरी फ़िक्स प्राइस होगी, तो ये आपकी डिस्काउंट की टाइप हो जाएगी कि इन टाइप में से कौन सी आपने टाइप देनी है। उसके बाद फिर आप प्राइम डिस्काउंट देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अमाउंट ऑफ देनी है तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे कि मैंने $10 अमाउंट ऑफ देनी है। अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ दे दूँ तो आप कह सकते हैं कि मैं 20% मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि मेरी फ़िक्स प्राइस होगी तो फिर आप वो भी आप लिख सकते हैं कि मेरी $30 मेरी फ़िक्स प्राइस होगी। और मिनिमम प्राइस यहाँ पर एक टेक्निकल चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20% ऑफ़ कर दिया है। अगर आपकी अमाउंट है 100 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी $100 मैं इधर लिखता हूँ, $100 आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। $100 आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। 20% ऑफ देने पर आपको जो एक्चुअल प्राइस वो आपके आ गई 80 आ गई, जो कि प्राइम मेंबर को $80 की वो प्रोडक्ट्स मिलेगी क्योंकि 20% आपने ऑफ दिया है। अगर आपने उसी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई डील लगाई है या कोई कूपन्स आपने दिए हैं तो फिर वो प्राइम मेंबर उससे भी बेनिफिट ले लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 20% ऑफ पर कोई डील लगाई है, वो डील लगाने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट्स फिर उससे यानी कि 20% और कम हो जाएगा, वो तो फिर हो जाएगी उसकी एक्चुअल प्राइस 20 यहाँ से फिर कम हो गया 80 हो जाएगी। क्योंकि अगर जो प्राइम मेंबर होंगे ना 100 आपकी प्रोडक्ट्स की एक्चुअल प्राइस है तो 20% आपने डील दे दी, वो हो गई 80 होने के बाद 20% वो प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट से भी उसने डिस्काउंट ले लिया।
तो वो फिर आपको जो आपका जो प्राइम मेंबर बायर होगा वो $60 में आपका वो प्रोडक्ट लेकर जाएगा। मगर आपने कैलकुलेट किया था कि अगर मैं किसी डील के अंदर मैं 20% ऑफ भी दूं तो 80 का मेरा सेल होगा, तो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं होगा मेरा, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई मुझे परसेंटेज मिलेगी। अगर आपका जो बायर है वो प्राइम मेंबर है तो वो दो जगह से आपसे वो बेनिफिट ले जाएगा। एक तो वो आपका प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट से ले जाएगा बेनिफिट, दूसरा वो किसी डील से या कूपन से भी बेनिफिट ले जाएगा। दोनों जगह से वो बेनिफिट ले सकता है, दोनों जगह से वो उसको डिस्काउंट मिलेगा। और उस दोनों जगह से डिस्काउंट लेने के बाद वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस होगी प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से बहुत नीचे हो जाएगी। तो इसीलिए अमेज़ॉन ने ये ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर आपने मिनिमम प्राइस वो रखनी है जो कि आपको उसका नुकसान ना हो। आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए यहाँ पर मिनिमम प्राइस लिखें कि इस प्राइस से कम पर मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो। अगर होता है तो फिर वो जो प्राइम एक्सक्लूसिव जो डील है ना, डिस्काउंट आपने दिया था वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। आपने 80 का वहाँ पर लगाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं $5 और कम कर दूँगा, मैं यहाँ पर 75 दे दूँगा ताकि मुझे इसमें प्रॉफिट मार्जिन फिर भी मेरा ठीक है। तो अगर 75 से कम हो तो फिर ये जो डील है वो फिर मेरे लिए नहीं है, तो फिर ये डील 75 तक ही होगी, उससे कम नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। प्राइम मेंबर एक्सक्लूसिव की जो डिस्काउंट है ना वो इस तरह आप मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रमोशन का एक ऑप्शन होता है। प्रमोशन के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन लगा सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन के जो फर्स्ट पेज के टैब के ऊपर या किसी कैटेगरी के टैब के अंदर आप कोई प्रमोशन लगा सकते हैं। उसमें आप अपनी प्रोडक्ट को बाय वन गेट वन आप फ्री कर सकते हैं, कोई और प्रमोशन दे सकते हैं। तो प्रमोशन में भी आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के कंसोल के अंदर ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन आप ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद ही अवेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला जो टैब है वो स्टोरेज का है। तो स्टोरेज के अंदर मैं इधर आपको दिखाता हूँ। स्टोरेज के अंदर आप अपने स्टोर को मैनेज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ही कैटेगरी या एक ही नीश के अंदर मैंने काम करना है, मैंने किचन की नीश के अंदर काम करना है, तो फिर आप किचन की नीश के अंदर अपने स्टोर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर आप किचन के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर लिस्ट करेंगे। ऐसा कर लें या एक टाइम के अंदर ही आप कर लें, फिर वहाँ पर आप एक स्टोर क्रिएट करेंगे। स्टोर के अंदर ही आप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर जो पैम्पर्स है इनके अंदर जाते हैं, इन्होंने एक ही नीश के अंदर यहाँ पर अपना स्टोर क्रिएट किया हुआ है जो कि डिफरेंट साइज़ के अंदर यहाँ पर ये बेबी पैम्पर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं। उसके बाद बेबी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जितने भी पैम्पर की नीश हैं उनके अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की हुई है। यह इनका स्टोर बना हुआ है, आप यहाँ पर इनके स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप इनके होम पर जाएंगे तो यहाँ से आपको सारी कैटेगरी मिल जाएगी। तो इस तरह आप अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने एक ही नीश के अंदर काम करना है ना, तो वो फिर आप यहाँ पर जाकर क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने स्टोर को क्रिएट करेंगे और फिर आप अपने स्टोर को मैनेज करेंगे। अगर आपने एक कैटेगरी के अंदर एक नीश के अंदर काम करना है तो हमारी रिकमेंडेशन भी यही है कि आप स्टोर लाजमी क्रिएट करें। उसके बाद फिर अगले टैब की अगर हम बात करें तो अगले टैब के अंदर ग्रोथ की टैब होता है, जिसके अंदर हम ऐड प्राइम टू योर साइट, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हम इधर अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के ऊपर आते हैं, हम ग्रोथ में ऐड प्राइम टू योर साइट इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जी। तो जैसे ही आप ऐड प्राइम योर साइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप प्राइम के ज़रिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बना है या आपकी अपनी कोई वेबसाइट है जो कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई है, तो उसको आप उसकी सेल्स को आप बूस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर साइन अप करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जो कि आप उसको इसके साथ लिंक कर देंगे और फिर आपको एक प्राइम का बैज मिल जाएगा जिसमें आप फ्री शिपिंग आप कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके के साथ आपकी शिपिंग होगी। आपकी जितनी भी डिलीवरीज होगी वो
पहली जो डिलीवरीज़ है ना, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस प्राइम का जो बेनिफिट्स है वो आपने अवेल नहीं हासिल किया, तो आपकी अगर शिपिंग 2 दिन में हो रही है तो फिर इसमें आपको 1 डे में आपको डिलीवरी होगी, और इसमें फ्री शिपिंग डिलीवरी होगी। इसमें आपके जो बायर होंगे ना, वो आपका जो प्राइम टैग है उसके ऊपर इतना वो बिलीव करते हैं कि ये कोई भी फ्रॉडिया बंदा नहीं होगा, यानी कि कोई 2 नंबर सेलर नहीं है, ये एक ओरिजिनल सेलर है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल के साथ आप नीचे ये सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने अपना एक ट्यूटोरियल दिया है, वो उसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे। उसके बाद फिर जो अगला ऑप्शन है जिसके अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में ये होता है कि आप अपने सेलर की हैसियत से, चाहे आप अमेज़ोन के ऊपर का अकाउंट है या आपका अदर ई कॉमर्स का अकाउंट है, तो उसमें आप ग्रो कर सकें। सेलर सेंटर जो कि अमेज़ोन के उसके ऊपर भी, और दूसरी वेबसाइट एडिट भी उसके ऊपर भी आप ग्रो कर सकेंगे। तो यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर आकर ग्रोथ के अंदर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जी। तो जैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर हम आएंगे, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर अमेज़ोन ने एक ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स, जितने भी हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए होंगे उसकी रिकमेंडेशन अमेज़ोन आपको देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की है, आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री की, मगर आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर कोई वीडियो ऐड नहीं की, तो फिर अमेज़ोन आपको रिकमेंडेशन में, यानी कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर रिकमेंडेशन में आपको यही कहेगा कि आप वहाँ पर अपनी वीडियो को ऐड कर लें। तो फिर आप यहाँ पर आकर चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि अमेज़ोन आपको रिकमेंड करता है कि ये चीज़ आपकी लिस्टिंग के अंदर होनी चाहिए, ये चीज़ आपके प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए, कि जिसके ज़रिए फिर आप ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि अमेज़ोन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से आपकी लिस्टिंग को मेजर करता है और फिर देखता है कि इसमें कौन कौन सी कमी पेशी है। तो अमेज़ोन आपको खुद सजेशन देता है कि कौन कौन सी चीज़ आपकी लिस्टिंग के अंदर अगर ऐड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको ये देखिए, इम्प्रूव सेल्स के अंदर आप क्रिएट FBA शिपमेंट करें। ये जो चीज़ आपने नहीं की होगी वो यहाँ पर आपको सजेशन में दे देगा, जो चीज़ आपने की है वो यहाँ पर आपको सजेशन में नहीं देगा। ये रिकमेंडेशन होती है अमेज़ोन की तरफ से, जिसके ज़रिए आपको ग्रोथ मिलती है और आप और ज़्यादा सेल्स जनरेट करते हैं। यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम तो इस तरह टैब आपके सामने पेयर हो जाएगा और यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेलिंग प्रोग्राम जितने भी होते हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर FBA प्रोग्राम हो गया, अमेज़ोन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्राई MCF हो गया, मल्टी फुलफिलमेंट चैनल हो गया, जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हम सारे को यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें आएंगी और यहाँ पर आप इसको डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर बिल्ड अप ब्रांड हो गया, इंक्रीज ट्रैफिक होगी, किस तरह B2B कर जाएंगे, इंक्रीज कन्वर्जन किस तरह ले आएंगे, सस्टेनेबिलिटी किस तरह हम लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर प्रोग्राम के अंदर आप उसको डिटेल के साथ चेक कर सकेंगे, डिटेल के साथ उसको ग्रो कर सकेंगे। यहाँ पर भी आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के अंदर आकर जो प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन अमेज़ोन देता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स गाइडलाइंस, इसके अंदर आपको मार्केट प्लेस की जो प्रोडक्ट की गाइडलाइन है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जब आप इस टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्लोबली जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके बारे में आपको अमेज़ोन सजेशन देगा। ये ग्रोथ के अंदर अमेज़ोन तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सजेशन देता है कि जो कि आपके लिए, आपकी लिस्टिंग के मुताबिक, आपके अकाउंट के मुताबिक जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है वही चीज़ आपको ये देगा। यहाँ पे ये नीचे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। जब आप इसको स्क्रॉल को इधर करेंगे तो डिटेल के साथ आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर न्यू सिलेक्शंस रिकमेंडेशंस, इसके अंदर भी आपको आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूली प्रोडक्ट्स के नेम्स, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सजेशन के अंदर आएगी और रिकमेंडेशन होगी कि आप इन
सिलेक्शंस को, ये जो न्यू सिलेक्शन है, न्यू प्रोडक्ट्स है, इनको आप एक्सप्लोर करें, इनको आप चेक करें अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग, अपनी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कैटेगरी की इनसाइड करें कि मैंने कैटेगरी को चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल है, तो जब आप कैटेगरी इनसाइड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट बेस के हिसाब से, जैसे यूएस है, फिर आगे कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी ग्रोथ में जा रही है, कौन सी कैटेगरी हाई है, कौन सी लो है। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि होम एंड किचन की कैटेगरी वो टॉप पर है, और उसमें प्रोडक्ट्स की टाइप कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। और उसके बाद फिर कौन सा कीवर्ड है कि वो आप टाइप करें तो वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्केल के हिसाब से भी आप ये सारी चीज़ों को चेक कर सकेंगे। यहाँ पर अभी तो डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर कोई भी वर्किंग वगैरह नहीं है, ये जस्ट ट्यूटोरियल के लिए इसको क्रिएट किया गया है। तो जब आप अपने सेलर सेंटर के ऊपर वर्क करेंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको पूरा एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपको प्राइस, कलर्स, पैटर्न कौन सा है, रूम टाइप कौन से, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके देगा। पूरी रिकमेंडेशन देगा कि जो चीज़ उस मार्केट बेस के हिसाब से डिमांड में जा रही है, जो चीज़ डिमांड में जा रही है ना, वो अमेज़ॉन आपको इसमें ग्लोबल डिमांड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स उसकी सजेशन आपको देगा। ये बहुत अच्छा फीचर है, इसको आप लाजमी यूज़ करें, इसको आप अवेल करें। उसके बाद फिर अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। इसके अंदर ये होता है कि अमेज़ॉन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स है जो कि अमेज़ॉन के साथ APIs के ज़रिए वो कनेक्ट होते हैं और उनके ज़रिए आप प्रोडक्ट्स हंटिंग करते हैं। टूल्स के ज़रिए आप वहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट्स आपके रिलायबल है कि कौन सा नहीं। मगर वो अमेज़ॉन के टूल्स नहीं होते, वो अमेज़ॉन के साथ API के साथ कनेक्ट होते हैं, वो अमेज़ॉन से डाटा लेकर वो आपको शो करवाते हैं। मगर जो प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है ना, इसके अंदर आपको अमेज़ॉन से एक टूल मिल जाता है जिसको आप यूज़ करके प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। इसमें आप अपने क्राइटेरिया को पुट करके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, हर स्टेप्स को हम डीपली लेकर चलेंगे। मगर इसके अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन के एल्गोरिथम के हिसाब से कि जो अमेज़ॉन के ऊपर चीज़ चल रही है आप उसको अवेल कर सकेंगे, जो अमेज़ॉन के लिए एल्गोरिथम के लिए बेस्ट है, जो कि वहाँ पर डिमांड में हर चीज़ अमेज़ॉन के हिसाब से होगी, ना कि अमेज़ॉन से डाटा कलेक्ट करके कोई और थर्ड पार्टी टूल आपको वो डाटा प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप दो किस्म से यहाँ पर सर्चिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ये है कि फाइंड अपॉर्चुनिटी बाय कैटेगरीज। आप अमेज़ॉन के इस टूल के ज़रिए आप कैटेगरीज़ को फाइंड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपने कीवर्ड्स के थ्रू करनी है तो यहाँ पर सर्च बाय कीवर्ड्स या ASIN के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको सर्च करते हैं, सर्च बाय कीवर्ड्स अगर का आप करते हैं या सर्च बाय आप कैटेगरी करते हैं, तो जब आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज आ जाएगी कि जिस कैटेगरी के अंदर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम होम एंड किचन को लेकर चलते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद फिर आगे आपको सब कैटेगरी का बोलेगा। फिर आपको सब कैटेगरी अगर बाथ है, फिर बाथ रिंग, तो यहाँ पर C कैटेगरी, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सारे प्रोडक्ट्स दिखा, यहाँ पर उसकी इमेजेस आ गई, सर्च टर्म आ गई, यानी उसका टाइटल वगैरह। उसके बाद फिर कितने उसके ऊपर क्लिक हुए हैं और टोटल कितने हुए हैं, ग्रोथ उसकी कितनी है, यहाँ पर आपको कितने यूनिट सेल्स, रिटर्न, सारी चीज़ें ये आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आप इजीली इसको चेक कर सकेंगे। अगर आपने इस कॉलम को कस्टम करना है तो फिर यहाँ पर आप जाकर इसको कस्टम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अमेज़ॉन के एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पर आप सारी चीज़ों को चेक कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसके ज़रिए आप प्रोडक्ट हंटिंग ईज़िली कर सकेंगे। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि मल्टी फुलफिलमेंट चैनल। मल्टी फुलफिलमेंट चैनल का ये हिसाब है कि अगर आप किसी और जगह पर, जैसे हम ग्रोथ में जाकर MCF के ऊपर क्लिक कर दें कि आपने अगर शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाया है या आपने वॉलमार्ट पर स्टोर बनाया है, तो उस लिस्टिंग जो आपने शॉपिफाई या वॉलमार्ट पर बनाई है वही लिस्टिंग या वही प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग आपने अमेज़ॉन के ऊपर भी बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टॉवल होल्डर की बात करते हैं तो टॉवल होल्डर आपने अमेज़ॉन के ऊपर, शॉपिफाई और आपने वॉलमार्ट
हर जगह पर आपने टॉवल होल्डर की लिस्टिंग क्रिएट की है और आप वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मगर आपकी टोटल इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है। तो अमेज़ॉन आपको कहता है कि आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट को यूज़ करें। इसको यूज़ करके आपके अगर और सोशल मीडिया स्टोर होंगे या आपकी अपनी वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर जो भी आर्डर आएगा वो आर्डर हम वहाँ से लेकर हम यहाँ से पिक करेंगे, उसको पैक करेंगे और फिर हम आपको जो भी आपका एड्रेस प्रोवाइड किया होगा आपने अपने बायर का, शॉपिफाई के बायर का या वॉलमार्ट के बायर का, तो उस एड्रेस के ऊपर हमारी प्रोडक्ट्स आपको चले जाएगी। तो इससे अमेज़ॉन आपसे कुछ फ़ीस डिडक्ट करता है, वो आपके अमाउंट अगर पड़ी हुई है अगर आपके अकाउंट में तो वहाँ से डिडक्ट कर लेता है, वरना अदरवाइज वो आपके कार्ड से वहाँ पर फ़ीस डिडक्ट कर लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर, इसके ज़रिए आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या आप कोई भी स्टोर को अगर आपने सक्सेसफुली आपने डिलीवर करना है अपने प्रोडक्ट्स को, तो आप MCF यानी कि मल्टी चैनल फुलफिलमेंट को आप यूज़ करके आप ये चीज़ को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल के साथ इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको दिया है, तो आप इसको लाजमी वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन बायर की देंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आप देने के बाद फिर आप वहाँ पर स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि शिपिंग आपने करनी है, एक्सक्लूसिव शिपिंग आपने करनी है, सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद फिर आप इसको ओके कर देंगे। अगर आपने इसको मैनुअली करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने इसको ऑटोमेट करना है तो फिर वो शिप स्टेशन के ज़रिए आप अपने शॉपिफाई स्टोर और अमेज़ॉन के मल्टी फुलफिलमेंट चैनल को आप आपस में लिंक कर दें। दोनों APIs जो शिप स्टेशन वेबसाइट है उसके अंदर लिंक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपको शॉपिफाई के ऊपर स्टोर के ऊपर कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन आपके वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देगा। ये फ़ायदा है इसका। तो यहाँ तक जो भी ये तीनों टैब थे इसके अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम दूसरे जो टैब्स है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर फ्यूचर में हम जो अमेज़ॉन के डीएक्टिवेशन को देखेंगे, हम फिर वहाँ पर PL हो से सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।